आज जो क्वेश्चन 7 हमें पढ़ना है उसमें आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है और बी के कोऑर्डिनेट्स 1 4 दिए हुए। लेकिन असल में ये ए बी है क्या? ये ए बी एक सर्कल का डायमीटर है। ये एक सर्कल का डायमीटर है। उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, वो 2 - 3 है। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अच्छा, डायमीटर में सेंटर जो होता है, सेंटर सर्कल का, वो डायमीटर को बाइसेक्ट करता है ना। डायमीटर सेंटर पे बाइसेक्ट होता है। सेंटर से यहां तक ये रेडियस, सेंटर से यहां तक ये रेडियस, ये जितना होता है उतना ये भी होता है। यह हम कहेंगे डायमीटर जो है पूरा वो 1:1 में डिवाइड हुआ है, इसलिए कि सेंटर उसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला, उसमें हमें एक लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट जब वो बाइसेक्ट होता है, जब कोई पॉइंट उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उस वक्त जो रेशियो m1 और m2 होता है, वो m1 भी 1 होता है, m2 भी 1 होता है। ठीक है, यहां भी वही है। देखिए सेंटर पर डायमीटर बाइसेक्ट होता है, तो ये m1 भी 1 और m2 भी 1 के बराबर है। और इस पॉइंट के, जिस पॉइंट ने बाइसेक्ट किया वो सेंटर है, वो इस वक्त सेंटर है सर्कल का। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम रखते थे एक्स वाई, फिर सेक्शन फार्मूला से एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालते थे। लेकिन यहां एक्स वाई मालूम है, x2 है और y -3 है। हमें इस वक्त इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे ना x1 y1। कि जो लाइन सेगमेंट ये होता था, हाँ, इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, फिर ये होता था m1, ये m2। उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y, ये जिस पॉइंट ने बाइसेक्ट किया, ये जिसने डिवाइड किया लाइन सेगमेंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स x y रखते थे हम। फिर हम लिखते थे ऐसे कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, जिसने डिवाइड किया, उसके कोऑर्डिनेट्स है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर हमने ये भी पढ़ा था, जब m1 और m2 दोनों 1 1 1 हो, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इस वक्त ऐसे डिवाइड कर रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस बाइसेक्ट कर रहा है। उस वक्त m1 और m2 इक्वल होता है 1 के, यानी m1 भी 1 और ये भी 1, 1:1 में डिवाइड होता है। उस वक्त जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वो बराबर होता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाय m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, इसलिए डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2, इसके बराबर x कोऑर्डिनेट होता है। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट इस केस में, क्योंकि वही केस है ना, 1:1 में डिवाइड हो रहा है ए बी, तो इसमें y कोऑर्डिनेट जैसे x कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 बाय 2, y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और यहां देखो, आप यहां देखो, लाइन सेगमेंट है ए बी, और वही लाइन सेगमेंट फिर डायमीटर भी है। इसको ये पॉइंट O जो सेंटर है सर्कल का, वो बाइसेक्ट कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते थे। इसी पॉइंट के जो कर रहा है बाइसेक्ट इसको, उसके कोऑर्डिनेट्स को ना, उसके कोऑर्डिनेट्स का ही नाम हम एक्स वाई रखते थे। वो एक्स वाई हमें मालूम है, यहां x2 है और y कितना है, y -3 है। यानी हमारे यहां इस केस में x है 2, x2 के बराबर है। इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज हम, x है 2 और फिर x2 है जो दूसरा पॉइंट है, जो b पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट वो 1 है, प्लस x1 है a का x कोऑर्डिनेट वो हमें मालूम नहीं, उसको हम x1 और y1 ही रखेंगे, इसलिए कि वो पता नहीं है, वही हमें चाहिए। प्लस x1 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ये x1 हमें चाहिए। अब 2 को ट्रांसपोज करो, यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1, 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x1। फिर 1 को यहां ले जाओ, 1 यहां ऐड किया हुआ, यहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू x1। तो x1 बराबर आएगा
4 माइनस 1 3 के बराबर आएगा। तो x1 3 है, यानी x का पहला कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट उसका 3 है। y कोऑर्डिनेट इसका ढूंढने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि y होता है y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो y दिया हुआ है, ये जो y है ये इस O का y कोऑर्डिनेट है, -3 इज इक्वल टू y2 इस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो है 4 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 यहां ट्रांसपोज करो, यहां डिवाइड है वो मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू -3 वो बन जाएगा ना -6 इज इक्वल 4 प्लस y1। फिर 4 को यहां लाओ, -6 4 जब यहां आएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -1। -6 -4 दोनों माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 4 10 होता है, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा तो -10 आएगा। -10 इज इक्वल टू y1 या y1 इज इक्वल टू -10। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है, x कितना आया आपका, x3 है, 3 है उसका x कोऑर्डिनेट और -10 उसका y कोऑर्डिनेट है। तो 3 - 1 वो पॉइंट a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। समझ गया आपको? समझ में इस क्वेश्चन में क्या था, जो लाइन सेगमेंट ए बी था ना वो डायमीटर था, और इधर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। सेंटर डायमीटर को करता बाइसेक्ट है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए m1 m2 इसमें 1 और 1 था, 1:1 में डिवाइड हुआ था ये, ठीक, इक्वल रेशियोज में डिवाइड हुआ था। फिर हमें एक्स वाई मालूम था, और जब 1:1 में डिवाइड होता है तब सेक्शन फॉर्मूला आपका ये रह जाता है कि x रह जाता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y रह जाता है y2 में प्लस y1 डिवाइड बाई 2। फिर इनमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहां से आपको x1 निकला और यहां से आपको y1 निकला। समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो बना है पॉइंट ए -2 और पॉइंट बी 2 -4 से। उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड ऐसे कर रहा है कि वो जो P से उसकी डिवाइड करने से जो AP पार्ट है, एक पार्ट AP एक पार्ट PB बना है, वो जो AP वाला पार्ट है वो 3/7 ऑफ AB है। 3/7 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB का मतलब है कि AB के फिर 7 पार्ट्स हुए हैं, 7 में से तीसरा हिस्सा ये है, 7 में से 3 ये है, 7 में से 3 AP है, फिर पूरा AB है 7, पूरा AB 7 है और AP उसमें से 3 है, फिर PB कितना बचा? अब देखो पूरा यहां से यहां तक है 7 और इतना है 3, फिर ये P से B तक फिर 4 होगा, 4 हिस्से उसके P से B तक होंगे, 7 हिस्सों में से 3 AP है और पूरा चूंकि 7 है, अगर उसमें से ये 3 है तो बाकी P से B तक फिर 4 होंगे, तो 3:4 में ये डिवाइड हुआ है। आप समझ गए? वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप AB को यहां लेके आओ, AP ये AB यहां इनटू है, यहां डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू 3/7। तो AP और AB का रेशियो जो है वो 3:7 है। AP और AB का रेशियो, AP है 3 और AB है 7, पूरा AB 7 है। हमें चाहिए PB फिर कितना होगा, वही अगर AB 7 है और फिर AP 3 है, फिर PB 4 होना है, तभी तो 4 + 3 7 आएगा पूरा ये, ठीक। तो आपको P के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये बड़ा आसान है, अब आपको x1 x2 मालूम है, y1 y2 मालूम है, और आपको m1 और m2 मालूम है, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 आपको मालूम है। सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम रखते हैं नाम xy, फिर x जो होता है वो आता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो इसका ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसलिए के बीच में प्लस है। अगर चाहे प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 के बजाय पहले ये टर्म लिखो, कोई फर्क उससे, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, चाहे a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल, ये x आपको चाहिए, x कोऑर्डिनेट इसका, और फिर y चाहिए। y के लिए दूसरा फार्मूला है कि y इज इक्वल टू m2 y1
प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप। m1 कितना है? m1 है 3 इंटू x2 दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो 2 है, प्लस m2 है 4 इंटू x1 पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो -2 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 वो 3 प्लस 4 वो 7 है। x इज इक्वल टू 3 2 6 और यहां 4 2 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस आएगा, -8 डिवाइड बाय 7। x इज इक्वल टू 6 -8, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सेपरेट हो जाएगा, फिर बड़ा 8 है इसलिए बड़े का ही साइन रहेगा, तो -2 डिवाइड बाय 7, इसका x कोऑर्डिनेट -2 डिवाइड बाय 7 आया। ठीक है, फिर इसका y कोऑर्डिनेट उसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक, अभी आसान है ना? ठीक है, समझ में आया?